विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। ये मेरे प्रभु महादेव के सुनट नर्तक अवतार द्वारा विधान किया गया नियम ही था कि कोई भी वैवाहिक निमंत्रण सर्वप्रथम गणेश जी को ही समर्पित किया जाना चाहिए। गौरी पुत्र, तभी से यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मर्यादा है जिसके प्रति सदा सचेत रहना चाहिए, अन्यथा विघ्नहर्ता विघ्नकर्ता भी बन सकते हैं। जो अनुचित उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं, मैं तो मात्र उन्हीं के लिए विघ्न उत्पन्न कर उनका ही विघ्नकर्ता बनता हूँ। आपने उचित कहा गौरी पुत्र। लंकेश, ये तो मात्र आपने 6 मर्यादाओं का वर्णन किया, तो 7वीं मर्यादा क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओहो, ये लंकेश तो बिना कुछ बोले ही पूजा ध्यान में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय। आपकी उत्सुकता को बढ़ाने के लिए आपको इतनी प्रतीक्षा कराना पर्याप्त था गौरी पुत्र। तो सुनिए, अब मैं आपको सुनाता हूं कि प्रभु शिव शंकर शंभु के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण 7वीं मर्यादा का क्या आधार था। कन्यादान विवाह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है और ये 7वीं मर्यादा भी है, क्योंकि कन्यादान के बिना कोई भी विवाह पूर्ण नहीं होता और कन्यादान किसी प्रकार की भी भय, संशय अथवा दबाव में नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये शुभ कार्य अपूर्ण ही रह जाता है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, कन्यादान से बड़ा कोई महादान नहीं, और जिसे भी कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो उसे उस अवसर से कदापि पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं अत्यंत अचंभित हूं कि आप एक नट होते हुए ऋषि मुनियों के समान ज्ञानी हैं। आपके इस ज्ञान से संपूर्ण जगत ब्रह्म विवाह की वास्तविकता, उसकी पवित्रता, उसकी मर्यादा और विधि के विषय में समझ पाएंगे। आपके पास ज्ञान का सागर है, इसीलिए आप जैसे ज्ञान स्वरूप को मेरी पुत्री पार्वती का हाथ सौंपना मेरा सौभाग्य होगा। किंतु अंतिम निर्णय मेरी पुत्री पार्वती का होगा। यदि उसे यह विवाह स्वीकार है और इस विवाह से आप दोनों प्रसन्न होते हो, तो इस विवाह के लिए मेरी अनुमति अवश्य है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद महाराज कि आपने मुझे अपनी पुत्री के योग्य समझा। मुझे आपके चारों ओर ईश्वरी ऊर्जा का आभास हो रहा है। यदि यह आभास मेरा सत्य है, तो कृपा करके मुझे अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की कृपा करें।
प्रणाम प्रभु महादेव। संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु महादेव, मेरे प्रभु, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें प्रभु। मैं आपको पूर्व रूप में पहचान न सका, अन्यथा मैं आपसे इतने कटु वचन कभी ना कहता और मेरी पुत्री पार्वती के प्रति आपके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार न करता। यही तो मैं नहीं चाहता था महाराज। प्रभु, मैं इसका इच्छुक नहीं था कि मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर आप मेरे प्रभुत्व से प्रभावित होकर आप अपनी पुत्री देवी पार्वती के जीवन के संबंध में इतना महत्वपूर्ण निर्णय लें। इस विषय पर बिना किसी प्रभाव और दबाव के पूर्ण सोच विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अपने सुन्नत नर्तक अवतार के समान मैं भी यहाँ वहाँ भ्रमण करता रहता हूँ। मेरे पास ना तो एक राजकुमारी के लिए कोई उपयुक्त निवास है और ना ही उनको देने हेतु सुख सामग्री। मैं तो कैलाश पर्वत का आभारी हूँ कि वो मेरे निवास के रूप में मेरे ध्यान के स्थल बना। मेरे समस्त गण भूत और पिशाच हैं। अन्य सभी के आभूषण तो स्वर्ण और रजत के होते हैं, किंतु मेरे आभूषण तो नाग हैं। अर्थात मेरे पास आपकी पुत्री को देने के लिए मात्र मेरा प्रेम है। इसलिए मेरे प्रभुत्व के अतिरिक्त विचार कीजिए। मुझे ईश्वर नहीं, सुन्नत नर्तक मानकर ही एक पिता की दृष्टि से देखिए और फिर निर्णय लीजिए कि मैं आपकी पुत्री के योग्य हूं अथवा नहीं। प्रभु, भूत प्रेत ही नहीं, संपूर्ण जगत के समस्त जीव आप ही के तो गण हैं। इसीलिए मैं आपके गणों को लेकर तनिक भी आशंकित नहीं हूं। कैलाश ने आपको स्थान प्रदान किया है तो आपने कैलाश को संपूर्ण सृष्टि प्रदान की है। इसलिए इस समस्त संसार में जिसका भी अस्तित्व है वो केवल आपके कारण है। इसलिए आप मेरे जमाता बनेंगे, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। और प्रभु, मैं तो उस क्षण के लिए अत्यंत उत्सुक हूं जब आपकी बारात के साथ आपका आगमन यहां होगा। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज। उसके पूर्व अभी वो संपन्न होना शेष है, जो प्रथम मर्यादा के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी ओर से मेरा विवाह प्रस्ताव मेरी माता अरुंधति आपके यहां लेकर आएंगी, तभी यह मर्यादा पूर्ण होगी। तो ये थी मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के नट अवतार प्रभु सुनट नर्तक की कथा। अपने इस अवतार में प्रभु ने कितनी सुंदरता से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अत्यंत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है।
कि उनके द्वारा कभी अपने माता पिता की इच्छाओं का निरादर नहीं होना चाहिए, और यदि माता पिता उनके संबंध को स्वीकार ना करें तो भी निरंतर उनको मनाने का प्रयास कर उनकी अनुमति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, जैसे स्वयं प्रभु ने किया। अर्थात इस प्रकार माँ और पिताश्री का विवाह संपन्न होने के उपरांत प्रभु सुनट नर्तक के अवतार का प्रयोजन भी पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश, क्या हम प्रभु के सुनट नर्तक अवतार की स्तुति आरंभ करें? मैं तो उनके दर्शन करने के लिए अति उत्सुक हूँ। क्या हुआ लंकेश? कहीं आप उनसे भयभीत तो नहीं कि कहीं वो? भय? मुझे कोई भय नहीं गौरी पुत्र, और वैसे भी प्रभु सुनट नर्तक प्रभु के नट अवतार हैं, उनसे भय का तो कोई कारण नहीं। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये प्रभु वीरभद्र, प्रभु भैरव और प्रभु शरव के समान प्रभु के योद्धा स्वरूप नहीं हैं, किंतु इन्होंने तो यहाँ आते ही मेरे हाथों से आत्मलिंग विलग कर दिए। क्या तुम वास्तव में आत्मलिंग प्राप्त करने के योग्य हो? योग्य हूँ योग्य प्रभु। हे प्रभु सुनट नर्तक, मैं आपका सामना कहां कर सकता हूं, इसलिए आप इस भक्त पर दया कीजिए, क्योंकि मैंने इस आत्मलिंग को घोर तपस्या कर अपने प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु से प्राप्त किया है। प्रभु दया कीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कदाचित तुमने छला है भोलेनाथ को। भले ही मैं तुम्हें ये आत्मलिंग लौटा रहा हूं, तो अधिक समय तक इसे अपने पास नहीं रख सकोगे।
समय आने पर ये अपने उचित स्थान पर लौट जाएंगे कि जो तुम्हारा है ही नहीं वो तुम्हारा कैसे हो सकता है। लंकेश, प्रभु आपको चेतावनी देकर गए हैं और आप प्रसन्न हो रहे हैं। गौरी पुत्र, मैं प्रभु शिव शंकर शंभू के अवतार के चेतावनी से क्यों चिंतित हूँ, जब स्वयं प्रभु ने ही अपने आत्मलिंग को मुझे प्रदान किया है। हाँ, मैं कुछ चकित अवश्य हूँ कि प्रभु सुनट नर्तक प्रभु शिव शंकर शंभू के अवतार हैं और उनकी ही उदारता से परिचित नहीं। मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू तो ऐसे हैं कि यदि कोई भक्त भक्ति भाव से उनसे दुग्ध मांग लें तो वो उसके लिए संपूर्ण क्षीर सागर ही उत्पन्न कर दे। आपका अर्थ है क्षीर सागर की रचना भी प्रभु महादेव ने ही की है? हाँ गौरी पुत्र, और ये प्रभु के अगले अवतार प्रभु सुरेश्वर अवतार ने ही संपन्न किया था। तो फिर मुझे उनकी कथा सुनाइए ना लंकेश। मुझे बताइए कि प्रभु के द्वारा प्रभु सुरेश्वर अवतार लेने का क्या कारण था? प्रभु के इन अवतार का तो एक ही उद्देश्य था कि इनके उदाहरण से संसार को यह ज्ञात हो कि सत्य, पुण्य और भक्ति तीनों के पथ पर अग्रसर रहने वाले के समक्ष बहुत बाधाएं उत्पन्न होती हैं, किंतु उन बाधाओं को पार करते हुए जो आगे बढ़ता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होता है और स्वयं को संसार के इतिहास में स्थापित करता है। जैसे मैं और प्रभु के आत्मलिंग को प्राप्त कर मैंने भी जगत के समक्ष एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे मैं आपको अन्य भक्तों की कथा सुना रहा हूं, एक दिवस इसी प्रकार मेरी भी कथा कहीं कही जाएगी और आपकी कथा से सभी को ये सीख प्राप्त होगी कि उचित और अनुचित का भेद क्या है। ओम नमः शिवाय। तो मैं अब आपको प्रभु शिव शंकर शंभू के भक्त उपमन्यु की कथा सुनाता हूं। उपमन्यु ऋषि व्याघ्रपाद का पुत्र था। ऋषिवर अपने पुत्र उपमन्यु के जन्म के साथ ही तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए, इसलिए उसका पालन पोषण उसके मामा जी के गृह में हुआ, जो इतने निर्धन थे कि उनके लिए पर्याप्त भोजन जुटा पाना भी अत्यंत कठिन था। भूख लगी माँ, भोजन दीजिए ना। माँ ने पकवान तैयार किया मेरे लिए। माँ, आपने मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, वो परोसिए ना। माँ, आज तो आपने 3 पकवान पकाए हैं, वो परोसिए ना। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। माँ, क्या हुआ माँ? आज चूल्हे के निकट ये 3 पात्र है, आज तो 3 ही व्यंजन है ना भोजन में। मैं उचित कह रहा हूँ ना माँ? अब मैं कैसे बताऊं अपने नन्हे पुत्र को कि आज धान का एक दाना भी नहीं है रसोई गृह में। आपने बता दी तो मैं स्वयं देख लूंगा कि भोजन में क्या है। रुको उपमन्यु, बहुत ऊष्मा है, मैं परोसती हूँ। उचित है ना माँ?
आज तो अवश्य 3 व्यंजनों का भोजन करने का आनंद आएगा मुझे। माँ शीघ्र से कीजिए ना। पात्रों में तो कुछ भी नहीं। ये क्या माँ? ये तो किसी भी प्रकार के भोजन से रिक्त है। इनमें तो कुछ भी नहीं है। अरे पुत्र, ये देखो, दाल, खीर, पूड़ी सब तो है। ये 3 भांति के विशेष व्यंजन तो है, और ये इतने दिव्य हैं कि अदृश्य ही रहते हैं, दिखाई नहीं देते। इनका तो अनुभव ही कर सकते हैं। और देखो, कितनी अच्छी सुगंध भी आ रही है ना? मुझे तो कोई सुगंध नहीं आ रही। आएगी जब मैं भोजन परोसूंगी। बस थोड़ा ध्यान रखना। जो बालक दिव्य गुण संपन्न होते हैं ना, उन्हें ही सुगंध आती है। और मेरा पुत्र तो दिव्य है, अवश्य ही सुगंध आएगी। बस तुम प्रयास तो करो। ये दाल है। और ये खीर। और ये मेरे पुत्र के लिए पूड़ी। अब बताओ पुत्र, सुगंध आई? हाँ माँ, तीनों की आई। दाल, खीर और ये पूड़ी। तो पुत्र, आप उदर भरकर अच्छे से भोजन करो। हाँ माँ। कितनी लाचार हूँ मैं कि अपने पुत्र को परोसने के लिए मात्र झूठे स्वप्न ही है मेरे पास। पुत्र, दिव्य भोजन का सेवन करने के बाद पाचन हेतु गुड़ की डली का ग्रहण करना भी अत्यंत आवश्यक है। लो, मुझे क्षमा करना पुत्र। वास्तविक भोजन के नाम पर बस यही है तुम्हारी माँ के पास। माँ, आपने भी तो दिव्य पकवानों का आहार किया है, तो इस गुड़ का एक भाग आपको भी ग्रहण करना चाहिए। ये लीजिए माँ, खाइए।
अपने ही पुत्र के लिए एक गुड़ की डली ही थी मेरे पास, उसमें से भी अर्धभाग इसने मुझे दे दिया। और मैं इतनी अभागी और असहाय हूँ कि अपने ही पुत्र को मिथ्या काल्पनिक भोजन करने के लिए विवश कर रही हूँ। हे प्रभु, इस प्रकार कब तक जीवन यापन करेंगे हम? अर्थात दोनों माँ और पुत्र को मात्र एक गुड़ की डली से अपनी भूख मिटाने पर विवश होना पड़ा। हाँ गौरी पुत्र, यही अदृश्य भोजन बालक उपमन्यु के घर जैसे प्रतिदिन ही पकने लगा और दोनों माँ और पुत्र उसी में संतुष्ट होकर सो जाते थे। फिर एक दिवस, अरे भीमा, चलो टीले के पास जो मंदिर है वहाँ जाकर क्रीड़ा करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो क्रीड़ा करते हैं। पहले मैं ये दूध पान कर लेता हूँ। संपन्न हुआ मेरा दूध पान, प्राप्त हो गई मुझे शक्ति। अब कहो कहाँ चलना है? भीमा, तुम्हारी तो उजली पूंछ बन गई है। तो क्या हुआ? प्रतिदिन वो दूध पान करने के बाद बनती है। तुम प्रतिदिन दूध पान करते हो? हाँ, माँ कहती है ना, दूध शक्ति प्रदान करता है। हाँ, प्रतिदिन दूध पान करते हैं। क्यों? तुम प्रतिदिन दूध पान नहीं करते? नहीं भीमा, मेरे गृह में तो कभी कभी दूध आता है, और वो भी तब जब कोई यजमान दे जाए। परंतु बच्चों के लिए दूध आवश्यक है। कोई बात नहीं, हमारे गृह में गौ माता है, उनकी कृपा से यहाँ दूध की कोई कमी नहीं है। मैं माता को बोल के तुम्हारे लिए एक पात्र दूध लेके आता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो माता द्वारा पकाए हुए दिव्य पकवानों का भोजन करके आया हूँ। मेरा उधर तो पहले से ही भरा है। फिर क्या हुआ लंकेश? बस दुग्ध की इसी लालसा ने प्रभु के सुरेश्वर अवतार की नींव रख दी। क्योंकि उस दिवस जब उपमन्यु ने अपने गृह लौटकर अपनी माता के समक्ष दुग्ध की मांग रखी, तो आज अचानक से दूध की इच्छा कैसे जागृत हो गई पुत्र? हमारे गृह तो दुग्ध सिर्फ त्योहार के दिवस में ही आता है। किंतु भीमा कहता है कि दुग्ध पान प्रतिदिन करना चाहिए, उससे बालकों को शक्ति प्राप्त होती है। पर मेरा पुत्र तो शक्ति संपन्न है, तुम्हें दुग्ध की आवश्यकता नहीं है। जो बालक दुर्बल होते हैं उन्हें दुग्ध अनिवार्य होता है। किंतु मुझे दूध पान करना है, मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए, दूध 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 चाहिए माँ। अवश्य पुत्र, अभी लाती हूँ। ये लो, दुग्ध पान करो। नहीं माँ, नहीं, दिव्य दूध नहीं, मुझे तो वो दूध चाहिए जो दिखाई देता हो, जिससे मेरी मूछें उत्पन्न हो। मुझे वो दूध दीजिए ना, दीजिए ना मुझे वो दूध। अभी लाई। कितने दुख की बात है, दुग्ध के स्थान पर मैं अपने पुत्र को आटे का घोल देने पर विवश हूँ।
ये लो, दुग्ध पान करो। धन्यवाद माँ। मुझे दूध मिल गया। बालक उपमन्यु आटे के घोल को दूध समझ बैठे, किंतु अब उन्हें एक ऐसा आघात लगने वाला था जो आगे चलकर कारण बना प्रभु के सुरेश्वर अवतार का। वो अवतार जिसके कारण ही दुग्ध का महासागर अर्थात क्षीर सागर का निर्माण हुआ। निर्धनता कोई श्राप नहीं। यदि मनुष्य चाहे तो अपनी बुद्धि के बल पर इस श्राप को भी वरदान में परिवर्तित कर सकता है।